नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 245 और 246तम अध्याय। पूर्व अध्याय 244तम अध्याय पाठ करथिले। सेथिरे पाठ करथिले श्रीराम और लक्ष्मणकर रूपर शोभार वर्णना करा होइतला। आज आमे पाठ करवा बालकांडर चौपाही और दोहा संख्या 245 और 246। आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस चौपाही बालकांड। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गई, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। तापर प्रभु जेतବେଳେ से रंगभूमि को आसिले हेरी तो तांको देखि सारला परे से जति सब सेठी राजा थिले से राजा माने सब तांको देखि सारला परे निजर उत्साह जहा थिला तांकर सब उत्साह और जहा थिला आशा थिला से सब निराशा हो गला और उत्साहहीन हो गए। से उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। उससे रामंकर तेज को देखि सारला परे तांको सब विश्वास हो गला जे श्री रामचंद्र ही ए धनु को भांगिबे, एथिरे कोनोसी संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी की विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीताजी श्री रामचंद्र जी को ही गले में जयमाला डालेगी। एपटे सेमान सब कथाबार्ता होचंती निज निज भितरे कि जहा भी हे जाऊ पछे जदि शिवंकर विशाल धनुष भांगी पारे न भांगी पारे, किंतु जदि भी न भांगे तो मध्य सीता श्री रामंकर बेकरे ही वरणमाला देवे। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी की रहेगी। अर्थात दीपटु जाकरू आमर ही हार हबो और श्री रामंकर ही विजय हबो। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। तापर निज निज भीतर कथा होचंदे के एही कथा विचार करिक ना हे भाई माने निज निजर जश प्रताप और बल को त्याग करिक ना निज निज राज्य को चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। आउ जति सब राजा थिले जाकि अविवेक द्वारा अंध होई थिले, अभिमानी थिले, सेमाने ये कथा सुनिक ना हंसुचंते। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। सेमाने कहउचंते कि धनुष भांगी सारला पर मध्य विवाह कष्टकर कथा होइताय। अर्थात सहजी में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। से माने भावुचंद जे सहजरे हमें जानकी को हाथ छड़ा करू ना। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। तापरे जदि धनुष न भांगुचंते तो राजकुमार बाहागर केबे हेले हब नहीं। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यदि काल भी सामने राशि किना आम संग युद्ध करे तो सीता आमे तांको सत्य मध्य युद्ध करिबु। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। यही जो घमंडर कथा से राजा मान घमंडर कथा सुनले से जो द्वितीय राजा मान थे जो धर्मात्मा हरिभक्त थे से तांको कथा सुनिक ना हंसुचंदे। एसिया ब्याह ब्याह राम गर्व दूरी करे नृपन्न के आ जीती कोशक संग्राम दशरथ के रणवांकुर सियावर रामचंद्र की जय। 245तम दोहा। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। सेमाने कथा होचंदे से जो धर्मात्मा राजा माने थिले सेमाने कथा होचंदे कहउचंदे कि ए राजा मानकर गर्व को चूरमार करिकिना जो धनुष जहा कि केबे हेले भांगिबो ना आमे भाबुछु से धनु को से रामचंद्र भांगिबे और सीता को निश्चय विवाह करिवे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ की रण में बांके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। और रहिला युद्ध कथा तो महाराजा दशरथंकर ये रण विजय पुत्र मन को युद्ध रे किए बा जीति पारिबो। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझाती है। बेकार रे गालू कथा न कहीकिना केबे हेले गालू कथा न मारिकिना केबे हेले कोन
मनरे मने मने मीठा खाइले भोक के बेले कौन मरी जाए। हमारे परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। सेमान कहते कि आमर यही कथा को पवित्र कथा जानिकी ना माता सीता को स्वयं जगत जननी ही भाव ओ तांको पत्नी रूपे पाइबार जो आशा रखिछ ताको त्याग कर दियो। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ओ श्री रघुनाथ अर्थात रामचंद्र को परमेश्वर परम पिता भाविकिना आखि खोलिकिना भल भाव देखी दियो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, एपर ये सुजोग बारंबार मिलिबो नहीं। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुंदर सुख देला बलिया समस्त गुण राशि दी जन जक भाई शिवं का हृदय वास करती। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाते छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। स्वयं शिव मध्य जहां को निज हृदय धारण करके रखता से निजे आसिकिना तुम सामने आज छिड़ा होती। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत की समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरती हो। पाखु आसीथिबा भगवत दर्शन स्वरूप अमृत समुद्र को छाड़िकिना तमे वृथारे जगत जननी को निज पत्नी रूपे पाए पाई दुराशा को मिथ्या दुराशा को निज मन रे काहे बांधिच। मृगतृष्णा को देखिकिना काहे दौड़ी जाऊच मरिया पे। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी की दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। तापर कहते से माने कि भाई तुमको जहाँ को जोटा भल लगुच तुम कर। आमे तो श्री रामंकर दर्शन पाइकिना ए जन्मटा आमर सफल हो गला बोले आमे जानिलु। जीवन और जन्म को सफल कर लिया। हमें जानलु जे ए जीवन और जन्म सफल हो गला। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। एक कथा कहीकिना जति भल राजा माने थिले सेमाने सब कौन कर श्री राम अनुपम रूप को देखिकी रहीगले। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश में विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं। मनुष्य को कथा किए कौच, देवता मान मध्य आसिकिना आकाश रे रहिकिना विमान ऊपर रहिकिना श्री भगवान को दर्शन कर और सुंदर गान करते हुए फूल वर्षा रहे। ओ सुंदर गीत गाइकिना फूलर वर्षा कर जाने सुअवसरु सिय तब पठय जनक बोलाए चतुर सखे सुंदर सकल सादर चले लवाई सियावर रामचंद्र की जय जय। 246 दो। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता को बुला भेजा। तापर भल बेल जानिकिना जनक राजा सीता को डकी पठेले। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चले। जति सब चतुर और सुंदर सखी माने थिले सेमान गले आदर सहित सीता को आनिया पाए। तो आज विषय ये रखुची। विषय वस्तु किपर लगे आपण मैंने कमेंट रे जणेबे। तो ठीक विषय वस्तु थिला कि जो रंगमहल राजा मान आसी से राजा माने रामचंद्र को केतेक राजा रामचंद्र को देखिला पर जानीगले जे ये होचंदे भगवान स्वरूप। तो आउ जनके जानकी अर्थात सीता को देखिकी जानीगले जे ये होचंदे माता स्वरूप। तो से माने आशा छाड़देले विवाह। किंतु केतेक कुटिल खल प्रकृतिर अहंकारी राजा आसीथिले से माने किंतु आशा छाड़ू नथिले। एमान तंको बुझासुझा करूछंते। तो तापरे आज आमे एतिकी छाड़ले आगु को आमे आउरी पाठ करबा श्री रामचरितमानस विषय रे। आज विषय ये रखुची। रहिले जय जगन्नाथ, जय श्री राम।